अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ अली और आप देख रहे हैं पूरब वर्ल्ड। तो दोस्तों चलें शुरू करते हैं अपने वीकली एनालिसिस। तो वीकली टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है सामने। तो इसमें अगर आप देखें ना तो लास्ट वीक मार्केट ने एक अपसाइड की मूव दी 3400 तक। उसके बाद बिल्कुल डाउन पे आके क्लोजिंग होगी 3310 पे। ठीक है। तो ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप पैनल बन गई है। तो लेकिन अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू देखें ना तो नेक्स्ट वीक जो है मार्केट को यहाँ से एक अपसाइड मूव आनी चाहिए इस तरह से। ठीक है। यहाँ इस हाई तक क्लोजिंग चाहे वो बाद में आके सेल में हो जाए नीचे, लेकिन यहाँ से हमें एक अपसाइड की मूव मिलनी चाहिए अपसाइड पर। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है। ये जो पैटर्न बना हुआ है ना ये सारा, इसको देखते हुए मैं कह रहा हूँ। ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें ना तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है। ये वाला, ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ब्रेकअप, ये स्ट्रक्चर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हाई और ये स्ट्रक्चर लो। ठीक है। अब यहाँ से जो मार्केट बाय हुई है तो ये अपने आरबीएस रजिस्टर बीकन सपोर्ट के लेवल से बाय हो जा रही है। ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो ये और ये मूव लगी है। ठीक है। इसमें हमारे पास ये लो होल्ड है। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो सेल कैंडल है, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है डेली का। मार्केट को यहाँ से अपसाइड मूव करनी चाहिए। ठीक है। जिसका पहला टारगेट यही है जो होगा 3400। और उसके बाद नेक्स्ट ये हाई और फिर 3500। ठीक है। डेली का ये ऑर्डर ब्लॉक होल्ड करना चाहिए। ठीक है। और डेली में एक और चीज़ भी है, मैं आपको दिखाऊं कि ये ट्रेंड लाइन, ये मार्केट वन टाइम गिरी, टू टाइम यहाँ से गिरी, फिर इसको ब्रेक किया। अब इसका टेस्ट कर रही है मार्केट। ठीक है। इसका टेस्ट करके मार्केट को एक अपसाइड मूव देनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर फ्लो की कंफर्मेशन हो गई, ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन हो गई। ठीक है। और वीकली का भी इन्वर्टेड है हमारे, यहाँ से वो बाई साइड बता रहा है मार्केट को। ठीक है। तो अब चलते हैं H4 टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें ना स्ट्रक्चर को, तो ये मूव चल रही थी, ये इसने डाउन साइड ब्रेक किया यहाँ पे स्ट्रक्चर अपना। ठीक है। और यहाँ से फिर इसे डाउन गिरना चाहिए था, लेकिन ये डाउन नहीं गिरी, यहाँ से उसने अप साइड की मूव दे दी। ठीक है। तो डेली में भी ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। H4 में भी ये QML का लेवल है। और अ, यहाँ पे हमारे पास ये जो है फ्लैग लिमिट बनती है, FTR लेवल बनता है H4 का भी। ठीक है। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, जूम करें इसको। ठीक है। ये जो हमारे पास लेवल है, ये डेली का भी ऑर्डर ब्लॉक है, H4 का भी लेवल है। यहाँ से हमें एक अपसाइड मूव मिलनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो हमें इस एरिया तक तो मूव मिल सकती है यहाँ से। ठीक है। इसको ब्रेक कर जाता है और इस हाई को 3388 को अपसाइड ब्रेक करता है, तो ये नेक्स्ट लेवल इसका 3400, और 3400 के बाद 3450। ठीक है। फिर 3450 को ब्रेक करेगा तो 3500 3600 की तरफ जाएगा ये। ठीक है। अब मजीद हम देख लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम।
तो ये एरिया हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बनता है ये ना, ये डेली का भी लेवल है, H4 का भी लेवल है, ये QML का भी लेवल है, H4 का, H1 का, और H1 में आकर देखें तो हाँ H1 का भी लेवल है, ये QML का लेवल है। ठीक है, ये देखिए ना, यहाँ से मार्केट अप गई थी, ये डाउन साइड स्ट्रक्चर इसने शिफ्ट किया, फिर वापस अप साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के आता है, ये वाला सारा टोटली। ये लेवल जो है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का लेवल है। ठीक है, अगर इसको मार्केट डाउन साइड ब्रेक कर जाती है तो फिर ये जो लास्ट में ये सेल की पिन बार बनी हुई है ना, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। फिर हम इसको देखेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक को, यहाँ से मार्केट को अप साइड जाना चाहिए। ठीक है, और अगर मार्केट हमें इसी एरिए में, इसी एरिए के अंदर M15 या M5 के अंदर कोई इस तरह से मूव दे देती है ना, फिर भी ये बुलिश हो जाएगा। ठीक है, एक ये मूव और दूसरा ये वाला इस तरह से मूव आ जाए कोई, मार्केट इस तरह ये लोअर लो लगाती है आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आके मार्केट कोई 1 2 3 कर दे, फिर इसी के टेस्ट पे मजीद बाई। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के फोरकास्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।